चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मानस, बीएचएल आप क्लोजली ट्रैक करते हो, आपके पास आता हूं। हर्षदा, पहले तो बीएचएल ही चर्चा में, क्या खबर है, क्या अपडेट्स हैं? दरअसल कंपनी के हाथ 2 ऑर्डर्स लगे हैं। दोनों का साइज, एक का साइज 3,500, दोनों का साइज इनफैक्ट 3,500 करोड़ का है। एक इनको दरअसल मिर्जापुर फेज 1 उत्तर प्रदेश में 2 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाना है। दूसरा रायपुर छत्तीसगढ़ में भी 2 800 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। तो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए स्टॉक आज फोकस में। 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स, 3,500 करोड़ रुपए के 2 बड़े टिकट के ऑर्डर्स मिलते हुए मिर्जापुर से याद आया, वो जो सीजन 3 है वो टल गया है। क्यों? पता नहीं, अपडेट्स ये कंफ्यूजन बहुत था। इसी मंथ आनी थी, अब कह रहे हैं अगस्त में लाएंगे। अरे हो सकता है यूपी सेंट्रिक पता नहीं क्या दिखाया होगा, टाल दिया गया है भाई मिर्जापुर की उस सीरीज। लेकिन मानस, सीरीज अपनी जगह, बीएचएल का स्टॉक बहुत वोलेटाइल हुआ। वो जब असमंजसता की स्थिति आई थी केंद्र वाली, बहुत पिटा। उसके बाद रिकवरी भी शार्प है और खबरों का तड़का जुड़ गया है। करना क्या है स्टॉक में? तो देखिए, अगर आज ये 259 के ऊपर सस्टेन करने लगे, उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 248 के नीचे रहेंगे और टारगेट 295 के आसपास के रहेंगे, क्योंकि उसी रेंज में इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। तो कल का पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद वो 20 डे मूविंग एवरेज को अटेम्प्ट करे टेस्ट करने के लिए। तो केवल एक छोटा सा ट्रेड लेना है, बहुत एग्रेसिव होके लंबे समय के लिए नहीं ट्रेड लेना है। केवल 259 के ऊपर खरीदारी करिए, 248 के स्टॉप लॉस के साथ और 295 के टारगेट के लिए। अगर ऐसा ना हो तो फिलहाल के लिए स्टॉक को छोड़ दें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो 240 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है गौरांग सर, ऑर्डर तो मिलते रहे बीएचएल को, स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, पर बाकी सारी सरकारी कंपनी से एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे डिलीवर कर रहा है, बीएचएल नहीं कर रहा है। कोई भी क्वार्टरली नंबर इंकरेजिंग नहीं रहा। इसका व्यू बनता क्या 250 पे? देखिए, खरीदारी की राय पहले थी, हाल फिलहाल कवरेज है कि नहीं बीएचएल पे उसका अंदाजा अभी नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल बोलना चाहूंगा और मैं अनुज भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। निजी कंपनियां या फिर सरकारी कंपनियां अगर केपेक्स करती हैं तो जाहिर है थोड़ा बहुत सकारात्मक सा जो रुझान है वो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र पर भी आएगा, क्योंकि उनकी सहायता के बगैर आप अपने केपेक्स वगैरह करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सिर्फ बीएचईएल ही नहीं, मैं एक मात्र टिप्पणी कर रहा हूँ, कोई खरीदारी की राय नहीं दे रहा। बीएचईएल जैसी कंपनियां हैं या फिर जीमेंस जैसी कंपनियां हैं या फिर थर्मैक्स जैसी कंपनियां, एलएनटी जैसी कंपनियां हैं, केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां केपेक्स के साथ ताल्लुक रखती है, मेरे ख्याल से इनके ऑर्डर बुक सक्षम तो है ही, जो भी नाम मैंने लिए। उसके साथ साथ आने वाले भविष्य में ये ऑर्डर बुक और यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। खाली एक ही चीज है आशीष, हमें देखना यह है कि काबिलियत, तजुर्बा और उनके पास जो मैन पावर है वो किस प्रकार से ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करते हैं और नतीजों में इजाफा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन हाँ, एक समय पर बीएचईएल पर हमारी कवरेज थी, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करनी। ओके, चलिए ये बीएचएल की कहानी है। अब क्विकली बाकी के खबरों की तरफ। आईईएक्स एक और, सतपुते साहब चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? मंथली डेटा कंपनी ने शेयर किया है। वॉल्यूम्स दरअसल मई के महीने में करीब 29% बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। हाईएस्ट एवर आरटीएम देखने को मिला है, करीब 38% का इजाफा वहां पर। कंपनी ये भी कहती है कि ग्रीन मार्केट में ग्रोथ करीब 74% तक की बनती दिखाई दी है। लेकिन डे अहेड मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो दरअसल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से करीब 20% से ज्यादा कम है। तो ये डेटा पॉइंट्स है जिसके चलते आईएक्स वैसे रेडार पर रहेगा। अच्छा जी, देखिए चार्टिकली तो अगर आप देखें तो एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे विप्सॉ हुआ है, परसों के दिन सेल ऑफ एंड कल का दिन पूरी रिकवरी, तो नेट नेट जीरो ही है। 155 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और जो इसने मेंटेन किया है इतनी मारामारी में, तो मैं यही कहूंगा 155 के ऊपर का जो बायस रहेगा, कॉल रहेगा, वो बाय साइड का ही रहेगा। तो इट्स बाय अबव 155। सामने जो टारगेट आएगा स्विंग का वो करीबन 168 टू 170 का बनेगा। तो इट्स बाय अबव 155, स्टॉप लॉस विल बी एट 152। बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हो रही है, अभी ऑलमोस्ट साल के हाई की तरफ बढ़ा चले जा रहा है। खरीदने का मन है आईएक्स में। अपडेट भी डिसेंट से हैं जो मई मंथ के आए हैं।
अगले ट्रांच स्टॉक्स के कौन कौन से हर्षदा? टोरेंट फार्मा आज रेडार पर रखेंगे आशीष। यहाँ पर इन्होंने एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग अग्रीमेंट टकेडा फार्मा के साथ साइन कर लिया है। बेसिकली टकेडा की जो नोवेल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग है वो भारत में मार्केट करती हुई कंपनी दिखाई देगी। इसके अलावा आप रेडार पर रखिएगा कॉनकॉर्ड बायोटेक। आयरलैंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन कंपनी को दे दिया है। इनकी यूनिट 3 जो वल्थेरा गुजरात में है वहाँ से प्रोडक्ट्स अब सप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। उनो मिंडा भी आज खबरों में है। इन्होंने सुजो इनोवेंस ऑटोमोटिव के साथ पार्टनरशिप साइन की है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर सेगमेंट के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको और मजबूत करने का इरादा है। दोनों कंपनियां मिलकर मैन्युफैक्चर बेचेंगी हाई वोल्टेज कैटेगरी के ईवी प्रोडक्ट्स जो दोनों पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के प्रोडक्ट्स बनेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स जो बिरला एस्टेट्स नाम की इनकी इकाई है लैंड बैंक वाली, वो दरअसल एक करार कर चुकी है रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। गुड़गांव में हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 13.27 एकड़ की लैंड पार्सल है और यहाँ पर करीब करीब रेवेन्यू पोटेंशियल 5,000 करोड़ का है उस पर्टिकुलर जेवी का, इसीलिए वो स्टॉक आज फोकस में रखना है। साथ ही सरकारी कंपनियों की आप बात कर रहे थे आशीष, तो मैं वेरी क्विकली बता दूं RVNL रेडार पर रहेगा। LOI इनके हाथ आया है ईस्टर्न रेलवे से 391 करोड़ का ऑर्डर और हाल भी आज फोकस में रहेगा। इसरो के चेयरपर्सन ने कल दरअसल हाल की फैसिलिटी जो LVM3 प्रोग्राम है उसको इनॉग्रेट किया है। इस फैसिलिटी से करीब 6 LVM3 रॉकेट्स हर साल प्रोड्यूस हो पाएंगे, इसीलिए स्टॉक खबरों में है आज। वेरी क्विकली KPI ग्रीन एनर्जी, इनको करीब 26 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ NBCC कई सारे ऑर्डर्स के लिए 492 करोड़ या फिर 491 करोड़ के ऑर्डर इनके हाथ लगे हैं। हेरिटेज फूड्स जिसका आप जिक्र कर भी रहे थे, स्टॉक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 38% भाग चुका है। वो ऑफ कोर्स चंद्रबाबू नायडू कनेक्शन के चलते, लेकिन आज खबरों में इसीलिए है क्योंकि कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लड्डू और आइसक्रीम्स दरअसल लॉन्च किए हैं, तो स्वीट और आइसक्रीम कैटेगरी में अब कंपनी उतर रही है और टाइमली हुआ है मुझे लगता है ये। तो मतलब बेसिकली अपने ही कंपनी के लड्डू खाएंगे पार्टी वाले सारे, ऐसा क्या है ना, एकदम टाइमली। खैर अभी तो जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ सब तरफ घी के लड्डू निकलेंगे। और क्या ना, कैप्टिव है, एनडीए की जीत होगी तो इन्हीं को ऑर्डर मिलेगा मिठाई लड्डू का ऐसा मुझे लग रहा है। स्टॉक फटा हुआ है भाई साहब, 7-8 दिन हफ्ते भर का 14 दिन का चार्ट दिखाइएगा हेरिटेज फूड का, अगर गजब के मूव्स हैं। ये रखिए स्टॉक्स रडार पे। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट को मत भूलिएगा, आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, शेयर इशुएंस के जरिए फंड रेज करना चाहते हैं, पर FNO कर्ब में है ये काउंटर। ITC को मत भूलिएगा, वो जो मच टॉक्ड अबाउट डीमर्जर है होटल कारोबार का, उसके लिए आज शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए बैठक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। लेकिन गाबा सर, HAL वो क्या है, फ्लैग टॉर्च बेरर टाइप डिफेंस स्पेस का, बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन, लेकिन बहुत कुछ बदल रहा था इस कंपनी के लिए। ये करेक्टिव मूव्स जो आए हुए हैं, इसमें आप खरीदार हो या अभी थोड़ा सा साइड में बैठ जाते हैं ज्यादा बेहतर? आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है या डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं? बेसिकली HAL का जो चार्ट है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन काफी दौड़ चुका था और लौटा है करीब 5,500, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और जो करेक्शन आया बहुत बढ़िया है, अब ले आया करीब 4,400 के आसपास। तो 4,000 जो जोन है ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड कर रहा है 4,364, लेकिन जोन 4,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है, उड़ान लंबी बढ़नी है तो लेने का मौका है। एवरी डिप इज बायबल। 3,500 3,000 जोन अगर मिले तो एक साथ लॉटरी लेने के लायक है। होल्ड करना है, पेशेंस की जरूरत है, लेकिन मुनाफा मिलेगा। HAL। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और। सचिन, आप HDFC बैंक, और रचना जी आप गेल को स्टडी करो। आप लोग के पास आ रहा हूं, यतिन दरअसल जुड़ चुके हैं, बढ़िया से कुछ ब्रोकरेजेस का तड़का है, उसी के थ्रू ये क्यों लेते हुए आप लोगों से कहा था स्टॉक चटोल लो आप लोग। क्या अपडेट्स हैं? तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले सिटी की एक रिपोर्ट आई है गैस सेक्टर पे, और सिटी को लगता है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे कि गेल, IGL, MGL, ये प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस आकर्षक है।
सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कंसोलिडेशन है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, उसका फ़ायदा ज़्यादा करके सरकारी कंपनीज़ को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एनडीए का जो एजेंडा था पिछले टाइम का कि जीएसटी है जो है उसके एम्बिट के अंदर गैस को भी लाना है। नेचुरल गैस अगर जीएसटी के अंदर आता है तो सिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन सारी गैस कंपनीज़ को होगा और पूरी की पूरी वैल्यू चेन को होगा। तो इसीलिए उनको गेल, आईजीएल और एमजीएल जैसे शेयर्स पसंद आ रहे हैं। तो ये पहली रिपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एचडीएफसी बैंक पे शेयर बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, और यूबीएस को लगता है कि एमएससीआई की बाइंग यहाँ आ सकती है। अगले रिव्यू में 3 से 6 बिलियन डॉलर्स के बीच में इन्फ्लो आ सकते हैं, और वेटेज ऊपर होने की गुंजाइश इसीलिए है क्योंकि एफआईआईज ये स्टॉक बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एफआई सेलिंग के बीच शायद एचडीएफसी बैंक की जो एफआई होल्डिंग है वो नीचे आ जाए और एमएससीआई में फिर से एक बार उनकी शामिल होने की उम्मीद बढ़ जाए वेटेज को लेके, इंक्रीज को लेके। और इसके अलावा अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, तो यहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है यूबीएस को, और शायद इसीलिए इनका एक टॉप पिक है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। ओके सचिन, पहले तो हैवी वेट एचडीएफसी बैंक, क्या बन रहा है व्यू आप लोगों का है इस, बाकी धीरे धीरे करके मूव्स आने शुरू हो चुके हैं इस काउंटर में। आशीष जी, इनफैक्ट काफी अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पर 1450 के आसपास एस्टैब्लिश हो चुका है। इसका जो वीकली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इसने लगातार 3 बार रीटेस्ट किया एंड वहीं से एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर फ्लोर काफी अच्छी तरह बन चुकी है 1450 के आसपास। एंड जो इसका अपर बाउंड है वो लगभग अराउंड 1830 से लेके 1900 के जोन में है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक जो रिकवरी वाली ट्रेंड है वो काफी अच्छी तरह यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर डिक्लाइन आते भी है तो आई थिंक 1500 के आसपास खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एंड नीचे मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1480 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाया जा सकता है। तो आई थिंक ये अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है मोमेंटम 1630 के ऊपर अनफोल्ड होना चाहिए, बट फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ऑस्किलेशन हो सकता है। बट ब्रॉडर ट्रेंड स्ट्रक्चरली काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है एंड 1450 के मेजर स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है ये अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। रचना जी, गेल का काउंटर। जी, जहां तक गेल की बात है, प्राइस एक्शन अभी तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर ये 200 के ऊपर काउंटर निकलता है तो उसके बाद ये पॉजिटिव लगने लगेगा और उसके बाद ये मोमेंटम इंडिकेटर्स जो अभी नेगेटिव साइड पे वो भी टर्न होके पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे। तो इसका 200 क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 200 क्रॉस नहीं करता है तो इवन हायर टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखा रहा है कि थोड़े फर्दर करेक्शन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर बाइंग करनी है तो या तो करेक्शन करे, उसके बाद 180 के आसपास बाइंग करे, और अगर ये 200 क्रॉस करके ऊपर जाता है तो दूसरी बाइंग 200 के ऊपर हो सकती है। करंट लेवल से थोड़ा इंतजार कर लें। ओके, चलिए रखिए इन सब काउंटर्स को रडार पे। हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट्स ओवरनाइट जो आए और दिग्गज ब्रोकरेजेस सबकी चर्चा कर ली है। मुनाफे की तैयारी कंप्लीट। ट्रांजिशन कर लेते हैं और दस्तक देते हैं अब पहला सौदा में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।